स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। मकान खरीदना हो या बेचना हो, ये जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। तो इस शो में हम आपको ऐसे आंकड़े दिखाएंगे, ऐसी राय देंगे कि ये सबसे अहम फैसला आप पूरी जानकारी के साथ करें। यही नहीं, वो सारे अहम मसले जिनसे प्रॉपर्टी दाम बढ़ते और नीचे आते हैं, बिजली, पानी, सड़कों का हाल, किस जगह मकान बनाना आपके लिए सही है, ये सारी जानकारी हम आपको इसी शो पर देते हैं। मैं हूं आशुतोष शर्मा। एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कानून होने के बावजूद मकानों के मालिकाना अधिकार क्यों नहीं सौंपते बिल्डर हाउसिंग सोसाइटीज को? नोएडा, थाने, भिवाड़ी, कहां रहें, कहां निवेश करें? जरा सी बारिश से ठप हो जाते हैं हमारे शहर, फिर भी क्यों नहीं निकलते कोई उपाय? और बारिश के पानी को सहेज कर रखें तो हो सकती हैं कई समस्याएं खत्म। महाराष्ट्र में कन्वेंस डीड का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। कन्वेंस डीड की यदि बात करें तो ये वो मालिकाना हक है जो बिल्डरों को, उपभोक्ताओं को सौंपना पड़ता है हाउसिंग सोसाइटी के गठन के बाद। आशीष ने इस मसला का जायजा लिया, चलिए देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। महाराष्ट्र की 88,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले ज्यादातर लोगों को अभी तक उस जमीन का हक नहीं मिला है जिस पर उनके मकान बने हैं। हालांकि पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इसके बारे में जागरूकता फैलाने की मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद डीम्ड कन्वेंस प्रक्रिया में अब भी तेजी नहीं आई है। जरूरी है कि डीम्ड और रेगुलर कन्वेंस के मायने समझ लिए जाएं। आम या रेगुलर कन्वेंस के तहत बिल्डर, डेवलपर या मकान मालिक एक कन्वेंस डीड बनवाकर सब रजिस्ट्रार के सामने उस पर मुहर लगवाते हैं, जबकि डीम्ड कन्वेंस तब बनवाई जाती है जब बिल्डर, मकान मालिक या उनके कानूनी वारिस के सहयोग के बिना कानून का सहारा लेकर कन्वेंस बनवाई जाती है। मुख्यमंत्री ने भले इस बारे में एक मुहिम छेड़ी हो, लेकिन सोसाइटीज इस काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अकेले मुंबई में 23,496 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिसमें से सिर्फ 903 ने बिल्डर या मकान मालिक से मालिकाना हक के तबादले या डीम्ड कन्वेंस की अर्जी भेजी है। इनमें से 549 की अर्जियां मंजूर हो चुकी हैं। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने एक मुहिम छेड़कर और सोसाइटीज को मालिकाना हक लेने के लिए कहा, लेकिन उसका असर ये हुआ कि ये रफ्तार और सुस्त हो गई। 398 ने अर्जियां दी और अब तक सिर्फ 87 को कन्वेंस मिल पाई है। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह यह है कि पूरी प्रक्रिया बहुत मुश्किल और धीमी होने के साथ साथ काफी महंगी भी है। तो लोगों में एक ऐसा ये मतभेद हुआ है कि ये डीम्ड कन्वेंस एक पब्लिक का एक मशीनरी में पैसा बनाने का एक जरिया बना रहा है या हमें तकलीफ में डालने का एक जरिया है। इस तरह से लोगों में एक ये है। और आखिर में लोगों को ये भी पता चलता है कि यदि डीम्ड कन्वेंस में आता है, यदि बिल्डर को कन्वेंस नहीं देना है, वो हाई कोर्ट में जाके केस भी दाखिल कर सकता है, रिट डाल सकता है। तो यदि वो कानूनी प्रक्रिया में जाना ही है तो हमें ये क्यों करना? ये जो डीम्ड कन्वेंस की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो हाफ हार्टेडली लिखी गई है। जो उद्देश्य होना चाहिए कि सोसाइटीज़ को कन्वेंस मिलना चाहिए, तो उसमें मेरा ये सवाल है कि आम आदमी जो सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, उसको भागदौड़ क्यों करनी चाहिए? आज हर एक गवर्नमेंट के टेबल पे एक स्पीड मनी के बगैर कुछ काम होता है, वो सब अपन जानते हैं। मुझे आज तक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ने क्लैरिटी नहीं दी है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये कन्वेंस की बुनियाद है। और ये एक्ट में आज तक अमेंडमेंट नहीं किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट है और प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक्ट्स में अमेंडमेंट ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट जब चाहती है करना, तो सेम गवर्नमेंट इधर भी है और दिल्ली में भी है, तो ये सब एक्ट्स को क्यों अमेंड नहीं कर रही? महाराष्ट्र के आवास मंत्री सचिन अहिर ने हाल में डीम्ड कन्वेंस की लागत घटाने की तरफ इशारा किया था, लेकिन इससे मामला और उलझ गया। सोसाइटी सोच रही हैं कि शायद थोड़ा और इंतजार करने में फायदा है। वैसे जानकारों का कहना है कि इस मामले में सिर्फ सरकार को दोष देना सही नहीं होगा, सोसाइटीज भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। नहीं, इसमें दोनों को हमें ब्लेम करना है, क्योंकि एक बार कोई स्कीम आता है तो स्कीम फुल प्रूफ तो नहीं आ सकता। तो इसमें ओवर ए पीरियड इवेलुएट होता है, ओवर द पीरियड उसको इम्प्रूव किया जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट रिपील होने वाला है
तो नया कायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा और जो भी डिफरेंसेस विद द बिल्डर है, डिस्प्यूट है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू ही होगा, फिर एपलेट अथॉरिटी होगा। और आज डीम्ड कन्वेंस का ड्राइव है, 1 साल एक्सटेंड किया। 1 साल में मैं उम्मीद करूंगा 88,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में तो कम से कम 50% मतलब 40 से 45 हज़ार कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें अर्जी किया जाए। डीम्ड कन्वेंस करवाना मुश्किल काम है, लेकिन अब सरकार ने प्रक्रिया को सुधारने का संकेत दिया है। लेकिन बात तभी बनेगी जब सरकार और राज्य में सोसाइटी मामलों के कर्ता धर्ता एकजुट होकर मसले का हल निकालें, अटके हुए मामलों का जल्दी से हल निकले और बिल्डर्स सोसाइटीज बनने के बाद 4 महीने से पहले ही सोसाइटीज को मालिकाना हक सौंप दें। मुंबई से कैमरा पर्सन संतोष और प्रवीण के साथ आशीष भाटिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी। सोचने की बात है कि 80,000 सोसाइटीज़ ऐसी हैं महाराष्ट्र में जिनको अभी भी टाइटल नहीं मिले हुए हैं अपनी लैंड के। तो ये क्यों हो रहा है? उदय वावेकर, वीपी कंज्यूमर कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र एंड गोवा, और ओंकार गुप्ते, मेंबर एंड लीगल एडवाइजर द हिल साइड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। उदय, सबसे पहले आप कुछ लाइट डालिए इस मुद्दे पे, कहाँ पे उलझने हैं? आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लो है, प्रोसेस बहुत स्लो है, इसलिए शायद सोसाइटीज़ आगे नहीं बढ़ रही हैं डीम्ड कन्वेंस को भी लेके? ऐसा है कि डीम्ड कन्वेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, और जब ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली सोचा था, खास करके तभी जब सोचा गया था कि 12 साल के लिए जो भी सोसाइटी है उसका अगर कन्वेंस नहीं हुआ है तो एडवर्स पोजीशन जिसे कहते कि मालिकाना हक हो जाता है, उसको ऑटोमेटिक कन्वेंस दिया जाए। मगर इसके लिए कानून में बदलाव बहुत ज़रूरी था, प्रॉपर्टी एक्ट में, वो हुआ नहीं है अभी तक। जैसे आपका डीम्ड टेनेंट आज है वैसे नहीं हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। और कन्वेंस आज बम्बई में सोने की खान है विकासक के लिए, जो ज़मीन मालिक है उसके लिए, क्योंकि उसे पता है कि आज बम्बई में 1 से 4 FSI हो गया है रीडेवलपमेंट के लिए, और सबर्बन में जो 1 से 1.33 FSI ज़्यादा आपको मिलता है वो भी 4 तक जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सोने की चिड़िया बिल्डर विकासक के पास है, सोने की चिड़िया ज़मीन मालिक के पास है। वो नहीं चाहते कि ये हमारा खजाना हम छोड़े, रीडेवलपमेंट का प्रॉफिट ये बेच के जो नफ़ा मुनाफा होगा वो उनको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, इसके लिए वो चाहते नहीं कि टाइटल ट्रांसफ़र करें।